इसमें आपसे बोला कि 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज, मतलब x% इंक्रीज x% डिक्रीज। तो आपको क्या बोला गया था कि एक्स स्क्वायर बाई 100% डिक्रीज बोलते हैं। तो सीधे लिखिएगा कि 10 का स्क्वायर 100 बटा कर देंगे 100, परसेंटेज डिक्रीज यही काटिएगा तो लिखिएगा 1% का डिक्रीज। सीधे आंसर पकड़ा दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। डिटेल्स लिखने का कोई मतलब नहीं है। डिटेल्स लिखने का कोई मतलब नहीं है कि इसको एल बोलेंगे इसको बी बोलेंगे। ओरिजिनल एरिया हमारा एल बी रहेगा, 10% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 110 बटा 100 एल, और बी का मतलब हो जाएगा 110 बटा 100 बी। नया एरिया लिखेंगे 110 बाई 100 एल इंटू 110 बाई 100 बी। डबल जीरो से कैंसिल, इसको लिखेंगे 121 बटा 100 एल बी। तो आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल वाला आपका 100 है, ऊपर है 121, मतलब 21%। ओहो सॉरी, डिक्रीज का केस था ना, सॉरी 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 सॉरी, इसमें हम दोनों को बढ़ा दिए रे बचवा। ये था 10% डिक्रीज, मतलब इसको 90 बाई 100 आप बी बोलिएगा, इसका एरिया हो जाएगा 110 बटा 100 एल बोलिएगा, और इसको 90 बाई 100 बी बोलिएगा, डबल जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 99 बाई 100 एल बी। तो ये ओरिजिनल आपका 100 है और रिजल्टेंट 99 है, बस तो एक का अंतर आया, वही 1% डिक्रीज बोलेंगे। तो अब डिटेल से नहीं, मतलब सीधा शॉर्ट में फॉर्मूला देख के काम करते चलिएगा। ठीक है, तो जब परसेंटेज इसमें दिख गया कि दो आइटम है, दो ऑर्डर का है, लंबाई चौड़ाई बोला, एरिया का मतलब है एरिया निकालने के लिए एल इंटू बी दोनों का यूज करते हैं, मतलब टू ऑर्डर का। बस एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100 का यूज करिएगा। बढ़िए, अब आगे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, यहाँ पर सोचिए। एक वृत्त की त्रिज्या में 75% वृद्धि करने पर इसके परिधि में कितना का वृद्धि होगा। आपसे कहा कि किसी वृत्त की त्रिज्या में रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाय 75%, देन परसेंटेज चेंज इन इट्स सर्कमफेरेंस, क्या लिखिएगा बताइए। एकदम सही, जब वृत्त का त्रिज्या में बोल दिया आपसे 75% का इंक्रीज, जब रेडियस बढ़ा है 75% और पूछा हमसे परिधि सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस का मतलब जानते हैं 2 पाई आर। तो 2 और पाई तो कांस्टेंट है, वेरी आइटम केवल आर है। तो आर बढ़ेगा 75%, तो सर्कमफेरेंस भी बढ़ेगा 75%। आंसर लगाइएगा सी नंबर। दिक्कत होगा तो क्रॉस करिएगा, नहीं तो देखते चलिएगा। 156 नंबर में, एक वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब रेडियस को बढ़ाइएगा आप 6%, रेडियस को बोला है 6% बढ़ाने, तो इसका एरिया जब वृत्त के त्रिज्या में 6% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि। तो एरिया क्या होता है जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो हो गया कांस्टेंट, आर स्क्वायर का मतलब आर दो बार है, क्या लिखिएगा 6% का मतलब लिखिएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 बोले है ना। या तो इसका यूज करिएगा तो 6×12.36, डायरेक्ट आंसर बताइएगा 12.36, और नहीं एक्स प्लस वाई पर करिएगा तो उसी का लिखिए, क्या लिखिएगा सोचिए कि 6 + 6 इंटू 6/100, इसी को लिखिएगा 12.36। वैल्यू चूंकि जब सेम रहेगा तो वहीं से काम कर देंगे, 12.96। 157 नंबर में देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। एक वृत्त के त्रिज्या में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो वृत्त का त्रिज्या में 10% कम करिएगा, क्षेत्रफल कितना कमी हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखिएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, चाहे 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 करिएगा। x% इंक्रीज रहेगा तो प्लस लिखिएगा, डिक्रीज रहेगा तो माइनस लिखिएगा, परसेंटेज चेंज करते समय। तो यहाँ पर 10 दूना 20 और माइनस लिखिएगा 1, मतलब 19% का कमी हो जाएगा। आंसर लिखिएगा, उस पर लिखने का नहीं मन तब क्या लिखिएगा 10% का कमी मतलब -10, फिर -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा 10 इंटू 10/100, इसी को लिखिएगा -20, और ये हो जाएगा +1, इसी को लिखिएगा -19%। इसका मतलब है 19% का कमी। दिक्कत हो रहा होगा तो बोलिएगा, समझ में आ रहा है, बढ़ रहा है आपसे भी तो कोई इशू नहीं है, तो बहुत बढ़िया।
दिक्कत होगा तो बताइएगा, प्रतिष्ठा में नहीं मरिएगा। 158 नंबर क्वेश्चन समझिए। एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि? बोलिएगा। और जगह तो परसेंटेज दिया हुआ था तो बड़ा आसान हो गया, यहाँ पर तो परसेंटेज नहीं दिया, दोगुना। हमारे पास 100 रुपया है और आप बोले कि आपके पास मेरा दोगुना, तो दो गुना का मतलब कितना? दो गुना का मतलब बोलिएगा 100% इंक्रीज होता है। साइड में लिखिए, जब डबल कहा जाए, ट्वाइस कहा जाए, डबल बोले, ट्वाइस बोले, दो गुना बोले, इसका मतलब 100% इंक्रीज होता है। कंफ्यूज नहीं करना भाई। तो गुना का मतलब है 100% इंक्रीज। तो जब हमसे रेडियस बोल दिया कि 100% इंक्रीज करेगा तो एरिया कितना बढ़ेगा? तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। पाई से नहीं मतलब आर स्क्वायर से मतलब है। क्या लिखिएगा? 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100% इंक्रीज लिखना होगा। यही लिखिएगा ना। 2x का मतलब कितना? 2 गुना 100 लिख दीजिएगा। x का बताते श्रुति, परेशान नहीं हुई 2 मिनट। x का मतलब 100 लिखिएगा ना, तो 200 प्लस 100 गुना 100 बटा 100 करते हैं तो ये आपका कैंसिल होके 200 में 100 जोड़ेंगे तो 300 लिखिएगा ना, बस यही 300%। सी नंबर आपका आंसर आएगा। चलिए देखिए, आपके मन में आया कि ये दो गुना का मतलब 100% कैसे बोलेंगे, आप यही बोल रहे थे, समझ लीजिए। बस यही चीज खुल के बोलने के लिए ऐसी इसीलिए बोलते हैं कि मान लीजिए थोड़ा भी कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं सोचिए कोई और पूछ ले तो मेरा क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको दिक्कत है आप ही पूछिए, जिस बच्चे को दिक्कत है आप वही पूछिए, कोई इशू नहीं उसके लिए। नहीं पूछेंगे, थोड़ा बहुत डाउट्स रहेगा, फंस जाइएगा। देखिए हम ये बोल रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या दोगुना, हम आपसे बोले कि किसी भी आइटम को दोगुना करेंगे, इसका मतलब 100% बढ़ाने का है। हम बोल रहे हैं कि आपके पास, श्रुति के पास है भी 200 रुपया और आपके भाई के पास है आपका दोगुना। आप 80 से 1 मिनट वेट करिएगा। आपका दोगुना का मतलब है उसके पास 400 रुपया होगा, तभी ना बोलेगा दोगुना है। तो अब आपके पास 200 रुपया, उसके पास 400 रुपया, कितना ज्यादा है? दो वैल्यू जब दिया हुआ है, परसेंटेज मोड पूछेंगे कितना ज्यादा है आपके भाई के पास, तो बोलिएगा दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस कितना? 200 और 400 के बीच 200 का अंतर बताइएगा। नीचे क्या लिखिएगा? तो बोलिएगा किससे ज्यादा है? श्रुति के तुलना में उसके भाई के पास ज्यादा, तो श्रुति का वैल्यू कितना था? 200, इंटू लिखना होगा 100%। यही दोनों आइटम कैंसिल, लिखिएगा 100% ज्यादा था। समझ गए? मान लीजिए आपके पास ए है, आपके भाई के पास 2a बोल देंगे, दोगुना का मतलब तो यही बनेगा ना। डिफरेंस कितने का? तो ए और 2a के बीच डिफरेंस बोलिएगा ए का है। कितना परसेंट बढ़ा? बोलिएगा ए बढ़ा, किस में? ए में, ए आउट ऑफ ए, इंटू 100% बोल देंगे, यही से ए कटेगा, 100% का इंक्रीज बोलेंगे। ठीक है? कोई भी वस्तु, कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में होता है 100%, बस वहीं से लीजिएगा। हमारे पास 4 रुपया, मेरे भाई के पास 8 रुपया, मतलब कितना ज्यादा? 4 रुपया ज्यादा है, तो वो मेरे बराबर है, इसका मतलब हमारे पास जो है वो हमारा 100% है, तो 100% ज्यादा है, बस दो गुना का कहानी समझिएगा। आशीष भाई कुछ बोलना चाह रहे थे आप, लाइन में आइए आशीष। सर ये जो आप 2x प्लस किए थे, तो वाला क्या केस था सर? एक्स स्क्वायर 100 तो समझ में आ गया, वो 2x जो लिखे थे ना सर वो, वो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, हाँ वो 2x क्या लिख दिए थे? वो जुलूम कर दिए थे आशीष। नहीं सर। देखो 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, ये दोनों आइटम अलग अलग था ना, तो इसको हाँ लिखते हैं कि x% इंक्रीज, y% इंक्रीज, तो बताए थे परसेंटेज चेंज में कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% होता है। ये सर, इसका तो प्रूफ भी दिखाए थे करके। हाँ ये तो ठीक है सही किया। ठीक है। अब जब ये 10 और 20 है तब ना x और y, जब हम बोले कि 10% वृद्धि और फिर मेरा सैलरी 10% बढ़ाया, मतलब x% इंक्रीज और फिर से बोले x% इंक्रीज, तो परसेंटेज चेंज में उठाइएगा ना कि x प्लस एक्स इंटू एक्स बाई 100, तो x और x मिला के इसको इसको 2x बोलेंगे, अच्छा अच्छा। 2x प्लस बोल देंगे एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, इसको बोल देंगे एक्स स्क्वायर बाई 100%, मतलब सर जब सेम परसेंटेज से 2 बार इंक्रीज करेगा तब 2x प्लस एक्स हाँ स्क्वायर। हाँ, और अगर मान ठीक है लीजिए x% डिक्रीज और x% ही डिक्रीज करेगा तो ये वाला माइनस हाँ। ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये तो प्लस रहेगा, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी को लिखेंगे जो -2x वाला केस बनेगा कि -2x और प्लस लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो वही बीच में यहाँ पर माइनस पकड़ा देंगे कि अगर परसेंटेज अच्छा ठीक। दोनों सेम वैल्यू रहेगा, परसेंटेज इंक्रीज प्लस वाला केस रहेगा परसेंटेज इंक्रीज के लिए, और ये माइनस वाला केस रहेगा आपका परसेंटेज डिक्रीज के लिए। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, एक बार सब लोग उसको नोट कर लेना रे भाई लोग, एक बार सब लोग उसको लिख लेना रे, नोट करके लिख लीजिएगा सब लोग कि अगर x% इंक्रीज और x% इंक्रीज फिर से, तो परसेंटेज चेंज में 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100% इंक्रीज बोलते हैं। दूसरा बोला x% डिक्रीज और x% डिक्रीज, तो परसेंटेज चेंज में 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100% डिक्रीज। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। नॉर्मली क्या बोल दिए परसेंटेज चेंज कि 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100%, ये आप याद रखिएगा। जब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा परसेंटेज इंक्रीज का केस, प्लस लिखिएगा परसेंटेज इंक्रीज वाले में, माइनस लिखिएगा परसेंटेज डिक्रीज वाले में। इसको अपना नोट कर दीजिएगा भाई। वैल्यू जब सेम दिया रहेगा तब के केस में डायरेक्ट इसी का यूज कर लीजिएगा। कहाँ से आएगा, तो वही फॉर्मूला जो बेसिक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इसी में परसेंटेज इंक्रीज का मतलब प्लस वैल्यू लेके करिएगा, परसेंटेज डिक्रीज का मतलब माइनस वैल्यू लेके चलिएगा। नहीं बुझाएगा तो फिर क्रॉस करिएगा बाद में। अभी ये क्वेश्चन हो गया है हम लोगों का, ये 55, 56, 57, 58 ये आपका हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 86, 87 नंबर। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 5% की वृद्धि और आधार में 7% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि। तो पूरा इसका इतिहास फिर से नहीं निकालने बैठिएगा, पूरा लिख लिख के कि ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, कुछ नहीं। आपको सिंपल सोचना है कि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC दिया हुआ है, तो त्रिभुज में क्या जानते हैं एरिया निकालने के लिए कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हैं ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो आपका कांस्टेंट हो गया, इससे नहीं मतलब, जो कांस्टेंट टर्म है उससे नहीं मतलब रखना है। अब ये आपका वेरिएबल बेस और हाइट वेरिएबल है, क्योंकि विभिन्न त्रिभुज में जो डिफरेंट ट्रायंगल होगा उसका बेस और हाइट तो डिफरेंट बन के आएगा, लेकिन 1/2 तो सब में कांस्टेंट है। तो बेस और हाइट दो आइटम है, मतलब सोचिएगा दो ऑर्डर का केस। तो जब ऊंचाई बढ़ा दिया 5% और आपसे कह दिया आधार 7% बढ़ा दिया, तो 5% और 7% कितना क्षेत्रफल में बढ़ोतरी, तो दो आइटम दिया हुआ है, बस यहीं से कर दीजिएगा कि 7%, 5% का केस 86 नंबर में लिखिएगा। परसेंटेज चेंज इन एरिया बराबर कितना हो जाएगा, तो लिखिएगा आपकी 5 का वृद्धि 7 का वृद्धि, 5 जोड़ 7 जोड़ 5 गुने 7/100, डायरेक्ट इसका आंसर लिखिएगा 12.35% इंक्रीज करके 12.735, यही डी नंबर ठीक लिखे हैं। 87 नंबर में त्रिभुज की ऊंचाई 40% कम और आधार की लंबाई 40% का वृद्धि, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो बोलिएगा दो आइटम है, ऊंचाई और ये लंबाई, दो आइटम दिया हुआ और वैल्यू आपको दिखा सेम, एक बार कम होता है दूसरा बार ज्यादा है, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 100% डिक्रीज बोलते हैं इसको। 40 का स्क्वायर करिएगा 1600 बट्टा 100 बराबर लिखिएगा 16% डिक्रीज हो गया, यही आपका आंसर है। 16% का कमी बन के आएगा आंसर। समझ में सबको आया है, सबका आंसर ठीक है, जो भी लोग आंसर भेजे सबका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्या लिखिएगा
वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% का वृद्धि, वर्ग का मतलब है साइड दिया हुआ है, तो आप एरिया क्या लिखते हैं, साइड स्क्वायर, मतलब भुजा 2 बार आप यूज किए हैं, मतलब एक बार लिखे हैं इसमें 10% का इंक्रीज, फिर लिखे इसमें 10% का इंक्रीज, तो क्या लिख दीजिएगा 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज। तो अब ये देखे हैं ना कि परसेंटेज चेंज में जब सेम वैल्यू दिया हुआ 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100% लिखते हैं इंक्रीज, मतलब 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100/100 लिखिएगा 21% का इंक्रीज। दिक्कत होगा तो बताइएगा, सबका सही है, सब लोग सही बनाए हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन में देखिए, अब ये आपका है 15 नंबर है, ये आपका 16 नंबर, ये 17 नंबर, ये 18 नंबर, ये 19 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सेम कहानी पे, अब कंफ्यूज नहीं होते रहिएगा। एक आयत की लंबाई में बोला है कि 30% का वृद्धि, आयत के लंबाई में 30% का वृद्धि, चौड़ाई में 15% का कमी करने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, क्या लिखिएगा। 30% का वृद्धि, 15% का कमी, मतलब 30 माइनस 15 जोड़ 30 गुना माइनस 15/100 कर दीजिएगा। तो 30 में से 15 गया तो 15, और प्लस माइनस माइनस 15 या 45, 450/100 4.5 लिखिएगा। 10.5% यही आपका वृद्धि होगा, 10.5%, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, जो भी लोग लिखे हैं सबका ठीक है। आयत की लंबाई में 40% का वृद्धि, चौड़ाई में 30% का कमी, क्षेत्रफल क्या परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में, तो 40% तो 140 और इसको सीधे 70, 40% 140/100, 30% का कमी 70/100, डबल जीरो से कैंसिल, 14×7 = 98/100, मतलब 2% का कमी दिख रहा है ना भाई, 2% का कमी, बी नंबर। फॉर्मूला पर लगाइएगा तो 40 माइनस 30 जोड़ 40 गुना माइनस 30/100 करिएगा, डबल जीरो कैंसिल, इसका 40 घटाओ 30 करिएगा 10, और माइनस 12 लिखिएगा, -2 आएगा ना, 2% का कमी लिखिएगा। मतलब जो चारों तरीका देख लिए हैं, जो जहां यूज करने का होगा सिंपल उसी का यूज करके निकल जाइएगा अपना। समझ में आ रहा होगा भाई, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, तुरंत में बताइएगा। ये 4% डिक्रीज आगे बोल रहा है क्या रे, चलो ठीक है भाई। 17 नंबर क्वेश्चन में एक आयत की लंबाई 20% का वृद्धि और इसके चौड़ाई में 20% का कमी, आयत का क्षेत्रफल, बस सेम कहानी, 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज, 20 का स्क्वायर 400/100 करिएगा तो 4% का कमी हो जाएगा, डी नंबर सही लिखा था रियाशीष। सती का भी ठीक है, सबका ठीक है भाई, श्रुति का भी उसमें था, ठीक है। अब इसमें क्या दिया, एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि करने पर इसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब जो कहानी पढ़े थे ना हम लोग, चीनी का मूल्य में 20% का वृद्धि वाला केस, या जो खाद्य तेल था उसमें जो बोला था इतना % वृद्धि, खपत कितना प्रतिशत कमी करें, खर्च अपरिवर्तित रहे, बस वही ट्रेंड का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा आपको, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ के बनाइएगा, सिंपल हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, 18 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आयत की लंबाई में 40% का वृद्धि करने पर इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। जो पढ़े थे, किसी वस्तु का दाम इतना % बढ़ जाएगा तो खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, वही लैंग्वेज ध्यान रखिएगा। परसेंटेज रिड्यूस वाला कहानी कितना कमी करे, तो लिखिएगा 40% वृद्धि बोला ना, 40/140 गुना 100, यही ना करिएगा। 20 से काटिएगा 2 और 7, 7 से काटिएगा 200 में, 7 दूना 14 लिखिएगा, यहाँ पर आएगा 6 जीरो, 7 अट्ठे 56 लिखिएगा, आएगा 4, पॉइंट लगाइएगा, जीरो लिखिएगा, 7 बचे 35 लिखिएगा, एक बन के आएगा, सॉरी 5 बन के आएगा, 5 जीरो 7 सत्ते 49, 28.57, सब लोग लिखे थे जो भी, सबका सही था भाई, सबका सही था। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है भाई,
क्वेश्चन आराम से मेंसुरेशन का भी अपना बना के देख लीजिएगा, परसेंटेज में क्वेश्चन दिखे तब, चाहे मेंसुरेशन में दिखे तब, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये सब क्वेश्चन मेंसुरेशन में बहुत नहीं करवाए थे, इसलिए कि थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन करवाए थे, इस सब को छोड़ दिए थे कि परसेंटेज अभी क्लियर कर दिए, तो अब समझने समझाने में आसान रहेगा दोनों को। आप भी समझ रहे हैं बढ़िया से, हमको भी समझाने में आसान हो रहा है। एक आयत की भुजाओं को नापने में लंबाई को त्रुटिवश 5% अधिक और चौड़ाई को 4% कम नाप लिया गया। इस आयत के क्षेत्रफल को नापने में कितना प्रतिशत का त्रुटि, मतलब दो आइटम दे दिया है कि 5% अधिक, चौड़ाई को 4% कम, मतलब 5 घटाओ 4 जोड़ 5 गुना -4/100 करिएगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1, और ये प्लस माइनस तो माइनस, 20/100 का मतलब है 0.2, मतलब बन के आएगा 0.8%। क्या लिखिएगा, वैल्यू पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज लिखिएगा। 8% अधिक भी है, 0.8% कम भी है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। दोनों देख के किसको लगाएंगे, 0.8% इंक्रीज लगाइएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन आपका दोनों दिया हुआ है, 0.8 लिखिएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ तक सबका क्लियर है भाई? किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी? क्या करिएगा, लंबाई और चौड़ाई, एरिया का मतलब है L इंटू बी, तो इसमें भी बढ़ाइएगा 20% इंक्रीज, और इसमें भी बढ़ाइएगा 20% इंक्रीज। तो आपको समझ में आ गया है कि परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या लिखना है। परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या लिखना है, 2x प्लस x²/100%। इंक्रीज वाला केस ये हमेशा दिमाग में चलाते रहना है। 20 दूना 40 और 4 44% का बोलेंगे इंक्रीज, यही आपका आंसर सी नंबर बन के आएगा। 44% सब लोग लिखे हैं, सबका ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्या लिखिएगा सोचिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% का वृद्धि, एरिया पूछा तो एरिया बराबर जानते हैं साइड स्क्वायर होता है, एरिया बराबर साइड स्क्वायर, इसका मतलब लिखना है साइड गुना साइड करिएगा। इसमें भी बढ़ेगा 25% और ये भी बढ़ेगा आपका 25%। क्या लिखना है, 2x प्लस x²/100% लिखते थे इंक्रीज। तो 25 दूना 50 प्लस 25 का स्क्वायर 625/100, मतलब 6.25, इसी को लिखिएगा ना, 56.25% का इंक्रीज, 56.25। यहाँ तक सबका ठीक है ना भाई? चलो कहानी खत्म हुआ। इसमें कोई कंफ्यूज तो नहीं करेगा अभी सब चीज में? अब आप बना के अपना देख लीजिएगा, कुछ दिक्कत बुझाएगा तो बताइएगा, ठीक है ना भाई? चलिए यहाँ तक हम लोग कल पढ़ लिए थे, यहाँ तक ही 51 तक पढ़ लिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना भाई? मेंसुरेशन का भी पूरा बनाते चलिएगा। अब चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बाय वेट वाज 75%। If in the 60 gram mixture 15 grams water was added, what would be the percentage of water? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी मिक्सचर दूध और पानी के मिक्सचर में, दूध और पानी के मिक्सचर में बोला कि वाटर 75% है। अगर 60 ग्राम मिक्सचर है आपके पास, उसमें 15 ग्राम पानी मिला दिए तो पानी का प्रतिशत बताइए। जो भी लोग हिंदी में बना रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि दूध और पानी का जो भी मिक्सचर होगा, मिल्क और वाटर का जो भी मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर में बोला कि 75% वाटर मिला हुआ है। मिक्सचर मिल्क और वाटर का जो भी मिक्सचर है ना, जितना भी होगा उसमें 75% वाटर दिया हुआ। तो आपसे कहा कि अगर 60 ग्राम मिक्सचर हमारे पास है, 60 ग्राम मिक्सचर है, इसमें हमारा मिल्क एंड वाटर दिया हुआ,
आपसे बोला कि इसमें आप ऐड कर दीजिए 15 ग्राम वाटर। तो बताइए इसमें कि हमारा पानी का प्रतिशत क्या है, परसेंटेज वाटर बताइए कितना, सोच के बताइए फिर बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन दिया क्या हुआ है ध्यान से समझिए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फिर से बताते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, जिनको भी समस्या बन रहा है ना, एक बार अंग्रेजी हिंदी का क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बाय वेट वाज 75%। मतलब दूध और पानी के मिश्रण में पानी दिया हुआ है 75% रहेगा। मतलब किसी बर्तन में अगर दूध और पानी रखा हुआ है, मान लीजिए किसी बाल्टी में यहाँ पर दूध और पानी रखा हुआ है, तो आप बोले कि 75% वाटर है। तो जब 75% वाटर दिया हुआ तो मिल्क कितना बनेगा बताइए। जब आप बोलेंगे यहाँ पे किसी बर्तन में रखा हुआ है, इसमें बोले कि मिल्क और वाटर का मिश्रण है, 75% वाटर है, तो मन में क्या आएगा कि 25% होगा मिल्क। तो अब बोलिएगा 25% होगा मिल्क। ये तो क्लियर था। आपसे बोला कि इन्हें मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब दूध और पानी का जो भी मिक्सचर रहेगा ना, ये जो मिल्क और वाटर का जो मिश्रण है, उसमें 75% वाटर होगा और 25% मिल्क होगा। ये पहले ही आपको बोल दिया। अब आगे क्या बोला, ये पहला लाइन है, उसको क्लियर से समझिएगा। पहला जो लाइन दिया हुआ है कि इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बाय वेट वाज 75%। दूध और पानी के मिश्रण में पानी का प्रतिशत 75 है, पानी 75% है उसमें। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे क्या बोला कि इफ इन द 60 ग्राम मिक्सचर, 60 ग्राम अगर मिक्सचर होगा, उसमें बोला 15 ग्राम पानी है, सॉरी, इफ इन द 60 ग्राम मिक्सचर, 60 ग्राम मिक्सचर अगर है, 15 ग्राम पानी वाज एडेड, 15 ग्राम पानी को आप मिलाइए उसमें, तो व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ वाटर, बताइए पानी कितना प्रतिशत हुआ। क्वेश्चन बड़ा साफ है, तो ढंग से सोचिएगा, बन जाना चाहिए। श्रुति 60 क्वेश्चन में दिया, इफ इन द 60 ग्राम मिक्सचर, आपसे ये पहला तो ये नॉर्मल बताया, जनरल कंडीशन बताया कि जो भी मिक्सचर होगा 1 लीटर होगा तब 10 लीटर हो, तब 60 ग्राम हो, तब 50 ग्राम हो, तब उससे हमको नहीं मतलब है। कोई मिक्सचर है, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, कोई मिक्सचर है, उसमें पानी का प्रतिशत 75 बोल के छोड़ दिया, बस ये नॉर्मल एगो बात समझा दिया आपको, ठीक है। अब आपसे बोला कि अगर 60 ग्राम मिक्सचर में, 60 ग्राम मिक्सचर का मतलब किसका, मिल्क और वाटर का, तो 60 ग्राम मिक्सचर में अगर 15 ग्राम पानी मिलाते हैं, तो बताइए पानी का प्रतिशत कितना हुआ। बस क्वेश्चन ये था। अब ध्यान से थोड़ा समझिएगा। सूरज जी बात समझ में आए तो आंसर मार दिया, अरे बहुत तेज है। ठीक है भाई सूरज, सही आंसर है। श्रुति आपको ये समझ में आया, 60 के लिए आप जो कंफ्यूज हो रहे थे, अनम्यूट हो, ये क्लियर है। अच्छा 60 आंसर बोल रहे ना, इस गड़बड़ है रे। चलो गड़बड़ है, देखो फिर से एक बार। तो क्वेश्चन में क्या बोले ना, अब इफ इन द 60 ग्राम मिक्सचर, 60 ग्राम मिक्सचर है दिया हुआ, 60 ग्राम आपके पास यहाँ पर मिक्सचर रखा हुआ, तो 60 ग्राम मिक्सचर में बोला कि 15 ग्राम पानी और मिलाइए। इसमें हम 15 ग्राम पानी मिला दिए, 15 ग्राम वाटर ऐड कर दिए, तो टोटल मिक्सचर पूछेंगे आप लोगों से कितना होगा, तो क्या बताइएगा। 60 ग्राम मिक्सचर है, कोई ग्लास में 60 ग्राम पानी और दूध का मिश्रण आप लेके बैठे, 15 ग्राम पानी और डाल दीजिए उसमें, समझ रहे ना। 15 ग्राम पानी और डाले, तो 15 ग्राम पानी और डाले, तो हम पूछे आपसे कि मिश्रण टोटल मिक्सचर कितना हुआ, तो क्या बोलिएगा, 60 और 15 मिला के बोलिएगा 75 ग्राम। टोटल मिक्सचर हमारे पास है 75 ग्राम। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना भाई।
टोटल मिक्सचर 75 ग्राम, और हम आपसे पूछें कि टोटल वाटर कितना होगा, ये बताइए। तो वाटर बाय वेट कितना होगा। अगर हम पूछे टोटल मिल्क कितना होगा, क्या लिखिएगा। आपको मालूम है कि मिल्क और वाटर का जो भी मिश्रण है उसमें 75% वाटर है, 25% मिल्क। तो जब आपसे ओरिजिनली बोला कि 60 ग्राम मिक्सचर पहले बोल दिया था, तो इस 60 ग्राम में देखिए ना कितना दूध कितना पानी। इसमें पूछेंगे 60 ग्राम में कि भाई मिल्क कितना है तुम्हारा और वाटर कितना है, तो वाटर कितना मिल्क कितना, तो आप बोलेगा 75% वाटर, मतलब 60 का 75% निकालिएगा, 75 इंटू 60/100 करिएगा, और वैसे भी 60 का आधा करिएगा 30, का आधा करिएगा 15, 45 ग्राम बोल दीजिएगा। तो 75 गुना 60/100 करिएगा, काट छाट करिएगा तो बन के आएगा 45 ग्राम। लिखिएगा ना, 75% ऑफ 60 निकालिएगा तो बोलिएगा यहाँ पे कि 45 ग्राम हमारा वाटर दिया हुआ, और मिल्क कितना, तो 25, 25 छक्के 150, 15 ग्राम बोलिएगा मिल्क था। शुरुआत में जब 60 ग्राम मिक्सचर दिया हुआ तो बोलिएगा 45 ग्राम वाटर है और 15 ग्राम मिल्क है। वाटर है 45, मिल्क है 15। अब आप इसमें 15 ग्राम पानी और मिला दिए, तो टोटल मिक्सचर मेरा बन गया है 75 ग्राम। टोटल वाटर कितना, तो पहले 45 ग्राम पानी था, उसमें 15 ग्राम पानी, तो पानी के क्वांटिटी को बढ़ाएगा ना भाई। 45 और 15 मिला के 60 ग्राम बोल दिए, और पानी कितना था 60 ग्राम हो गया, मिल्क कितना बचा, तो बोलिएगा 15 ग्राम। मिल्क रह गया 15 ग्राम। तो यही ना, पहले 60 और 15 मिला के 75 ग्राम बोलिएगा टोटल मिक्सचर। अब हमसे पूछा पानी का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ वाटर बताइए कि 60 ग्राम इज हाउ मच परसेंट ऑफ 75 ग्राम। आपसे बोला गया कि जो आस्क्ड आइटम है, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे। तो आस्क्ड आइटम क्या था, 60 ग्राम के बारे में पूछा गया, कंपेयर किससे, 75 ग्राम से, गुना करेंगे 100%। इसी को काट छाट के आंसर लगाइएगा। 25 या 75, 25 चौका 100, और 3 से काटिएगा तो 20, 20 चौके 80%, 80% आप आंसर इसका बताइएगा कि पानी का प्रतिशत कितना है, तो बोलिएगा इसमें जाके 80% है। नहीं हुआ क्लियर तो बताइए, समझ गए तो ठीक है। क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख के मन में आ रहा होगा सर रेशियो का है कि मिक्सचर का है, क्या कंफ्यूजन है। सिंपल सिंपल समझिएगा, क्वेश्चन मेरा क्लियर हो जाएगा। एक बार और बोले बताने के लिए, एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूध और पानी के मिश्रण में 75% पानी है। यदि 60 ग्राम मिश्रण में 15 ग्राम पानी और मिलाते हैं तो पानी का प्रतिशत बताइए क्या होगा। आप लिख लीजिएगा पहले कि टोटल मिक्सचर कितना है। टोटल मिक्सचर अपने पास 60 ग्राम दिया है, लिख देंगे 60 ग्राम। इस 60 ग्राम में बताइए कितना दूध कितना पानी, कितना दूध कितना पानी है, मिल्क कितना है, वाटर कितना है। मिल्क बोलिएगा 75%, वाटर सॉरी वाटर में 75%, वाटर 75%, मिल्क होगा 25%। तो बोलेगा 25 छक्के 150, 15 ग्राम आपका मिल्क होगा, तो इसको बोल दीजिएगा 45 ग्राम आपका वाटर होगा। देखो 15 ग्राम आपका दूध निकल गया यहाँ से, 15 ग्राम आपका मिल्क है, 45 ग्राम आपका पानी है। ये तो क्लियर है ना रे उमा। अब हम बोले कि इस मिश्रण में क्या करेंगे, इस मिश्रण में 15 ग्राम पानी और मिलाएंगे, तो टोटल ये आइटम बढ़ जाएगा। 15 ग्राम पानी मिलाइएगा तो टोटल मिक्सचर फिर से बढ़ के आएगा 75 ग्राम, और टोटल वाटर यहाँ पे बढ़ जाएगा 15 ग्राम वाला, तो ये हो जाएगा टोटल वाटर 60 ग्राम। अभी जस्ट कटने वाला है, एक बार जुड़ो फिर से। परसेंटेज वाटर कितना बोलेंगे तो लिखिएगा कि 60/75 गुना 100, काटिएगा 80% आंसर है। कट भी जाएगा, एरर भी आ गया।